उसने तुमसे वादा लिया था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। हाँ टैनी, याद कर। अगर टैनी ने शौर्यवती बनी लड़की का चेहरा देख लिया तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। अगर ऐसा हो तो मैं कभी टैनी को वापस नहीं ला पाऊंगा। मुझे टैनी को रोकना होगा। टैनी, 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 मेरी बात समझने की कोशिश। अच्छा ड्रामा किया तुम लोगों ने। टैनी, मेरी बात समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है। टैनी, मैं तेरे को समझाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जैसे सोने की लंका जल के खाक हो गई थी, वैसे ही इन लोगों का रचाया जाल भी टेढ़ी को बांध नहीं पाएगा। इनकी उम्मीदों की रोशनी की लो तो मैं बुझाऊंगी। खान जी, आप ही कुछ कीजिए, सब आपके हाथ में है। मुझे मेरी बेटी की खुशी वापस चाहिए। आज एक माँ आपके सामने झोली फैलाकर अपने बच्चे की खुशियों की भीख मांग रही है। टैनी, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? कुछ भी नहीं? याद करो टैनी, जिस दिन तुम ये सीढ़ियों से गिरे थे उस दिन मेरी और शौर्यवती की एनिवर्सरी थी। मेरी और शौर्यवती के बीच हुई बातों से तुम्हें बहुत दुख पहुंचा था। तुम ठीक वैसे ही गुस्से में थे उस दिन जैसी आज हो। सब कुछ ठीक वैसा ही था उस दिन जैसा आज है। टैनी, ये सब दोबारा करने के पीछे हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाए जो तुम भूल चुकी हो, ताकि तुम खुद को पहचान सको, जान सको कि तुम्हारा भी एक घर है, एक परिवार है, रिश्ते हैं तुम्हारे। टैनी, हर इंसान के अतीत की परछाई में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो कभी नहीं बदलते। हम तब भी तुमसे उतना ही प्यार करते थे जितना आज करते हैं। मैं जानता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हो। मैं बस इतना चाहता हूं कि अगर तुम जिंदगी में आगे बढ़ना भी चाहती हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन हो। चल समझ आ, इसका मकसद तो साफ था। पर तू तू तो मेरे को अपनी जान बोलता है ना। बड़े बड़े वादे करता था, प्यार के, मोहब्बत के, क्या क्या सपने दिखाए थे तूने मेरे को, और ऐसा निकला तेरा प्यार। हाँ, एक ठोकर लगी नहीं कि मेरा हाथ किसी और के हाथ में देने के लिए तू तैयार हो गया। बहुत सपने दिखाए थे ना तूने मेरे को, और यही थी तेरी मोहब्बत। इकबाल, तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, पर ये मत भूल कि टेढ़ी भी तेरी दुकान में रखी कोई चीज नहीं है जिसको तू उठा के किसी को भी दे देगा। मेरे पास भी दिल है इकबाल, पर इसमें भी दर्द होता है। इसे ये उम्मीद नहीं थी। देख, मैं तुझे समझाता हूँ। मेरे को कुछ नहीं। टैनी, टैनी रुको, मेरी बात सुनो टैनी। टैनी, टैनी रुको सही। टैनी, मेरी बात सुनो मेरी बात।
जाए दिल तक, दिल से दिल तक, दिल से दिल तक, एक डोर है नाजुक सी मेरे दिल से तेरे दिल तक, दिल से दिल तक, दिल से दिल तक, एक डोर है नाजुक सी मेरे दिल से तेरे दिल तक। कोइनी काकी मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही है? मुझे कैसे पता चलेगा टेनी के ऊपर ठंडा पानी कब फेंकना है? सारी असलियत तो टेनी के सामने आ गई है इन लोगों की। खोटो नहीं कहो, फिर ये नौटंकी क्या चल रही है? टेनी! देखिए, दवाई का असर अभी भी है, इसलिए होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल टेंशन की कोई बात नहीं है, ये अभी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर, क्या टेनी की याददाश्त वापस आ गई है? इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है। मुझे ऐसी फीलिंग है कि टेनी को सब कुछ याद आ चुका है। जिस तरह से उसने इप्शिता को पुकारा और जिस तरह से वो मेरी आंखों में देख रही थी, जैसे लगा कि मुझे मेरी टेनी मिल गई। मिस्टर पार्थ, मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अभी मैं इतना ही कह सकता हूं कि कोई भी उम्मीद रखना ठीक नहीं है। और रहा इप्शिता का नाम लेना, तो वो टेनी जी पहले से जानती हैं कि इप्शिता आपकी बेटी है। और आपने जो कहा कि इन्होंने इप्शिता को गिरने से बचाने की जो कोशिश की, तो ऐसी हालत में इप्शिता क्या, किसी का भी नाम लेना नेचुरल है। पर डॉक्टर, जिस तरह से वो मेरी आंखों में देख रही थी, वो देखिए, जब तक टेनी को होश नहीं आ जाता, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इनकी मेमोरी वापस आई है या नहीं। अभी इन्हें आराम करने दीजिए। और हाँ, जैसे ही इन्हें होश आता है, आप इमीडिएटली मुझे फोन कीजिए, मुझे जाना होगा। टेनी कैसी है? इसे सब कुछ याद आ गया? क्या बोला डॉक्टर ने? पार्थ, तो चुप क्यों है? कहीं टेनी को कुछ? रिलैक्स माँ, टेनी ठीक है, बस दवा की वजह से बेहोश है। इप्शिता कैसी है? बिल्कुल ठीक है, छोटी सी चोट थी, कुछ नहीं। मैं देख के आता हूँ। हाँ, मैं भी अभी। मैं आप दोनों से वादा करती हूँ, दोनों को हमेशा बहुत खुश रखूंगी। जानता हूं मैं जो कर रहा हूं उससे मैं तुझे खो भी सकता हूं। मैं ये करना नहीं चाहता, तेरे लिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं
इसी में तेरी भलाई है। लेकिन तुझे पता ही है ना, मैं जब भी कुछ करने जाता हूँ तो वो गलत ही हो जाता है। कैसे बताऊं तुझे कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुझसे। फिर बिना रह नहीं सकता। तू अगर मुझे छोड़ के चली गई ना तो मैं बाहर से जो चांदनी चौक का सख्त आदमी लगता हूँ, लेकिन अंदर से तेरे बिना कुछ नहीं हूं मैं। दुकान तक नहीं खोल पाया तेरे बिना। तो बस ये तू मुझे छोड़ के मत जाना टेनी। मैं खत्म हो जाऊंगा यार, कुल मैं ये चांदनी चौक वांदनी चौक सब छोड़ के चला जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, कहीं दूर चला जाऊंगा। छोड़ के जाएगी, अम्मी है घर पे, मैं हूं। तुम्हें छोड़ के जाएगी। तेरा 10% है मेरे पास, ठीक है? तो उसके लिए तो आना ही पड़ेगा तुझे, नहीं? चल पक्की बात है। मुझे भी ऐसी पक्का यकीन था। इकबाल, मुझे गलत मत समझना। मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि किस्मत हमारे साथ तभी खेल खेलती है जब हमें लगता है कि हम समझ चुके हैं। हमारे हाथ में कुछ कहा होता है इकबाल। हमने क्या सोचा था और चीजें किस तरह से हुई। डॉक्टर साहब ने भी यही कहा था कि कभी कभी दवा से ज्यादा दुआ काम आती है, खासकर मेमोरी का वापस आना। वो भगवान के हाथ में ही होता है। या अल्लाह, टैनी कहाँ है? टैनी और इकबाल, इकबाल कहाँ है? उसने मुझे फोन करके फौरन आने के लिए कहा है। मैंने पहले ही रोका था कि ये सब मत करो, लेकिन आप शांत हो जाइए। टैनी ठीक है, बस थोड़ी देर में उसे होश आ जाना चाहिए। आप शांत हो जाइए। मत मारी गई थी इकबाल की, जो टैनी को यहाँ छोड़ा। लेकिन अब मैं और वक्त जाया नहीं करूंगी। मैं कल के कल मौलवी को बुला के उन दोनों का निकाह पढ़वा दूंगी। समझ में नहीं आता है आप क्यों हमें अपना दुश्मन समझती। जिस तरह से आप अपने बेटे इकबाल के लिए तड़प रही हैं, वैसे ही मैं अपने बेटे पार्थ के लिए भी तड़प रही हूँ। जिस तरह से आप इकबाल की खुशियां चाहती हैं, वैसे मैं भी पार्थ की खुशियां चाहती हूँ। हम दोनों एक ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप यही चाहती है ना कि कल उन दोनों की शादी हो जाए? तो जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, जो आप ठीक समझे। पर एक बार टैनी को होश तो आ जाने दीजिए, तब उसे तय करने दीजिए उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। मैं जानता हूं टैनी की याददाश्त वापस आने से मेरी सारी दुनिया पलट सकती है। इसलिए दिल से चाहता हूं कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए, ताकि वो खुद को पहचान पाए, सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशी के लिए। इकबाल, आज तुमने हमारा साथ देके अपना वादा निभाया। मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि टैनी को जब होश आएगा, उसका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा, क्योंकि आज टैनी का लिया हुआ फैसला ऊपर वाले का फैसला होगा। अगर उसे होश आने के बाद वो तुम्हारे साथ भी जाना चाहती है तो मैं रोकूंगा नहीं। अरे दिल निवाट, क्या चपड़ चपड़ लगा रखी है तुम लोगों ने? अरे से घूर घूर के क्या देख रहे हो? मरी नहीं हूं, जिंदा हूं मैं अभी। पर इकबाल, अब तेरी एक बात नहीं सुनूंगी मैं। तेरे को समझ नहीं आ रहा, तेरे को बेवकूफ बना रहे हैं, तेरे को बातों में गोल गोल घुमा रहे हैं। अब एक पल नहीं रुकना मेरे को यहाँ। और अगर तूने मेरे को रुकने के लिए बोला ना, तो ऐसा घुमा के दूंगी कि यही लेटा नजर आएगा, समझा? रुक जा, तू अभी लेटी थी, दो मिनट आराम कर ले, बाद में चलते रहा आराम से यार।
माफी दे दो मुझे, मैं गलती हो गई। चलते हैं, आजा आजा, आराम से आराम से। उठे दिल से जाए दिल तक। आपको टैनी के साथ जो कुछ करना था आप बहुत कर चुकी। अब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, टैनी पर और दबाव मत बनाइए। हाँ, नहीं तो मेरा सर फट जाएगा। टैनी, टैनी, बहुत कर लिया आपने अपनी मर्जी की। अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। मैं कल सुबह ही मौलवी साहब को बुला के इन दोनों का निकाह पढ़वा दूंगी। निकाह से भी पहले बहुत सारी रस्में होती हैं, वो भी पूरा। रस्मों से बढ़कर दो दिलों का मिलना होता है। मेरे इकबाल और टैनी का दिल एक ही है। मुझे लगता है निकाह के लिए इतना काफी है। तो तेरा कल सुबह इन दोनों का निकाह होगा। दिल से जाए दिल तक।